तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका 30 डेज की इस सीरीज में, जिसमें हम मैथ को जो वो टॉपिक वाइज जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो है वो 2 क्लास जो इससे पिछली हो चुकी हैं। ठीक है, तो आज हमारी तीसरी क्लास है। तो हम कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, आपको पता है कि हमने पिछली क्लासेस में क्या किया, सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सरलीकरण। ये हमारी आज तीसरी क्लास है। ठीक है, और इस क्लास में आपका सरलीकरण जो बिल्कुल खत्म है। ठीक है, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरी इन वीडियोस को कंप्लीट करते हो तो आपको सरलीकरण में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप पेपर में उसको छोड़ के नहीं आने वाले हो। ठीक है, बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। ठीक है, तो आपको पता है कि इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है? वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास। ठीक है, इसका आपको पता है, इसका मतलब बार होता है, इसका मतलब ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्सट्रैक्ट। ठीक है, इसका मतलब ये आपको पता है। ठीक है, अब साधारण जो क्वेश्चन थे वो तो आपने कर लिए पिछली 2 वीडियो, मतलब इस तरीके क्वेश्चन कर लिए आपने कि 2 गुना 3 भाग 3। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी है। ठीक है, जिन्होंने मेरी वीडियो देखी उनको ये क्वेश्चन बिल्कुल लगता है हलवा, कि ये कुछ नहीं है, जीरो क्वेश्चन है। ठीक है, पर जरूरी नहीं कि हर एक जो संख्या होगी वो इसी तरह से होगी। कुछ संख्या ऐसी भी होती है 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 3/4 भाग 2/8। अब यहां आके जो है वो स्टूडेंट हो जाता है कंफ्यूज कि ये तो ठीक है, इसको कर देंगे 2 गुना 3 6 आ गया, इसको भाग कर देंगे कुछ भी है। ठीक है, ये तो आसान है। यहाँ पे जो स्टूडेंट फंस जाते हैं कि अब इसको कैसे सोल्व करें, जो बटे वाली संख्या है उनको कैसे सोल्व करें। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन वाली संख्या होती है, बटे में होती है, उन संख्याओं को जो हम सोल्व कैसे करते हैं, इन संख्याओं पे जो बोर्ड मास जो कैसे अप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन करते हैं, पहले मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और एक बार आप ध्यान से समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन आपके ऐसे यूं 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 सेकंड में होंगे। ठीक है, तो आ जाओ। देखो, सबसे पहले क्या होता है फ्रैक्शन, मतलब कोई भी संख्या, जैसे ये संख्या हमारे पास 2/4। ठीक है, और प्लस हमारा है 3/8। ठीक है जी, कोई भी संख्या है तो हम इसको आपके पास ये है 2 + 3, इसको तो आप कर दोगे कि इसका आंसर क्या आ गया जी, इसका आंसर आ गया हमारे पास 5। ये तो आपने कर दोगे, पर इस तरीके से आ गया तो आप कैसे करोगे तो वो मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है, देखो हमारे पास सिर्फ 4 ही साइन है, कौन कौन से? प्लस का होता है, माइनस का होता है, गुणा का होता है, भाग का होता है। ठीक है, यही 4 साइन है हमारे पास। सबसे जो आसान होता है बटे में करना वो होता है हमारा मल्टीप्लाई। क्यों? जैसे ये संख्या है 2/4 गुना 1/2, बीच में क्या आ गया इनके? मल्टीप्लाई। तो हम मल्टीप्लाई में कैसे करते हैं? सीधा डायरेक्ट इस 2 को कर देंगे इससे गुणा और इस 4 को कर देंगे इससे गुणा। तो 2 एकम कितना आ गया आपका? 2/4 दूनी 8, सीधे डायरेक्ट आंसर आ गया। सबसे आसान होता है बटे में गुणा करना। ठीक है, पर अगर प्लस आ जाए तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। प्लस और माइनस आ जाए तो कैसे करते हैं, गुण और भाग आ जाए तो कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो इसके 2 तरीके होते हैं हमारे पास। एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब इस 8 को कर दो इससे गुणा, इस 4 को कर दो इससे गुणा, और जो नीचे वाली उसको कर दो नीचे वाली से गुणा। ठीक है, मतलब 8 को 2 से गुणा किया, कितना आ गया हमारे पास? 8 दूनी 16, और 4 को 3 से किया, 4 3 12, बीच में क्या आपका प्लस, तो ये प्लस आ गया इधर ही। ठीक है, और नीचे क्या हुआ आपका? 4 8 32। ठीक है, 4 8 32। आंसर क्या आया? 16 + 12, ये ऊपर आ गया, बटे में आपका क्या आ गया नीचे? 32। ये कितना आ गया आपका? 12 और 16 कितने होते हैं आपके? 28, 28 बटे में 32। ठीक है, ये कटता है 4 से, कटता है 4 से, इसको काट दो। ठीक है, 7 चौके 28, और ये 4 से कटता है 8 चौके 32। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 7/8। ठीक है जी, ये आपका आंसर आ गया। पर ये जो तरीका है ना, ये आपके पेपर के लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि आप इसको इससे करोगे। अब देखो, जैसे ये तो छोटी संख्याएं थी ना, अब मान लो इधर है 15/20। ठीक है, गुणा गुणा नहीं, सॉरी, प्लस
ठीक है, प्लस 21/27। अब इसको कब करोगे आप, 27 को 15 से गुणा करोगे फिर कुछ आएगा, 20 को 21 से करोगे फिर कुछ आएगा, ठीक है, और फिर 20 को 27 फिर कुछ आएगा। इतना लंबा गुणा आपसे नहीं होगा, तो पेपर में ये वाला तरीका हमारा काम का नहीं है। हाँ, अगर संख्याएं छोटी है तब तो ठीक है, पर संख्याएं बड़ी है तो मैं इसके एक और तरीके वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कैसे, देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 2/4 जमा, ठीक है, 3/8, ठीक है, 2/4 प्लस 3/8, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम नीचे वाली संख्याओं को लेते हैं एलसीएम। नीचे क्या है, 4 और 8, 4 और 8 का हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम लेना कैसे लेते हैं, देखो 4 और 8 का हमने करने हैं गुणनखंड, फैक्टर, इनके बनाने फैक्टर, ठीक है। तो किससे, 2 से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है, 2 के पारे में जाते हैं, ठीक है, 2 से कर दो, कितने दूनी 4 होता है, पहले 2 का पारा 4 तक बढ़े, कितने दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 का पारा 8 तक बनना है, कितने दूनी 8 होता है, 4 दूनी 8, ठीक है। अब फिर से 2 से जाने हैं तो 2 से कर दो, ठीक है, कितने दूनी 2 होते हैं, 1 दूनी 2, ठीक है, और कितने दूनी 4, 2 दूनी 4। अब फिर से 2 से कर दो, या तो एक ही है और एक है, जब तक नीचे एक एक नहीं आता तब तक करते रहो, ठीक है। अब एलसीएम कैसे लेते हैं, जो संख्या हमारे पास फैक्टर आए हैं उन सबको गुणा कर देना है, मतलब इस दो, ये दो, ये इन सबको कर देना गुणा। क्या है हमारे पास, 2 आया, गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो हमारे पास क्या आ गया, इन कैल्शियम क्या आ गया हमारे पास 8, ठीक है। लग गया पता एलसीएम कैसे निकालते हैं, इनके फैक्टर बना के, ठीक है, और जो आ गया इनको मल्टीप्लाई कर देना, ये आपका एलसीएम हो जाता है, ठीक है। एलसीएम आ गया हमारे पास 8, है ना जी, एलसीएम आ गया हमारे पास 8, आ गया एलसीएम 8, ठीक है। अब जो हमारे पास एलसीएम आया 4 और 8 कैल्शियम क्या आ गया हमारे पास 8, इसको लिखना हमने नीचे, इसको लिखना हमने नीचे, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर क्या है हमारे पास, इन दोनों की जगह 8 आ गया एलसीएम, ऊपर क्या है हमारे पास 2 है प्लस 3 है, ये है ना, 2 है ऊपर और 3 है। अब देखो क्या करना है, एक स्टेप और होता है, इस 8 को पहले करना है इस 4 से भाग, 8 को 4 से भागिए, कितना आ गया 2, ठीक है, 8 को 4 से भाग दिया, 4 दूनी 8, क्या आया हमारे पास 2। तो ये जो 2 आया इसको कर देना है इससे ऊपर से मल्टीप्लाई, ठीक है, गुणा 2। अब 8 को देना है भाग हमने 8 से, एक आ गया, जो एक आया उसको कर देना ऊपर मल्टीप्लाई, बस ये है, ठीक है। पहले क्या करना है, एलसीएम ले लो, ठीक है, और जो ऊपर बच के उसको लिख दो, ठीक है। अब एलसीएम को जो कर देना पहले इससे भाग, क्या आ गया 2, ये 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब एलसीएम को भाग करना है इससे, ठीक है, 8 को 8 से भाग किया, क्या आ गया 1, इसके 1 को कर देना ऊपर मल्टीप्लाई 3 के साथ, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस 3 एकम 3 आ गया, बटे में क्या है हमारे पास 8, ठीक है, 4 और 3 कितने होते हैं 7, 7 बटे में 8, ये आ गया आपका आंसर। तो आपको पता लगा कि प्लस कैसे करते हैं बटे में और माइनस कैसे करते हैं, ठीक है। अगर इन दोनों की जगह माइनस हो अगर, ठीक है, मान लो, रुको बताता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 2/4 माइनस 3/8, है ना। अगर मान लो आपके पास ये माइनस है, तो 4 और 8 का निकालो आप एलसीएम, वो तो आपको बताया मैंने, 8 आ गया। अब क्या करना, ऊपर क्या बचा, 2 और 3, 2 - 3, इनको लिख दो ऐसे, 2 - 3, इसको ऐसे लिख दो सेम। अब 8 को करना है हमने भाग 4 से, कितना आया 2, जो आया इसको ऊपर कर देते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। और अब 8 को करना है हमने इससे भाग, 8 को 8 से भागे, कितना आ गया 1, जो 1 आया उसको कर देना ऊपर मल्टीप्लाई 3 से, ठीक है। तो क्या है, 2 दूनी 4 माइनस 3 एकम 3 बटे में क्या है हमारे पास 8, 4 में से 3 माइनस हो कितना बचा हमारे पास 1/8, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है जी, बहुत आसान है। बीच में प्लस होगा तो इधर प्लस होगा, बीच में माइनस होगा इधर माइनस होगा, बाकी सेम है। एलसीएम लेके, ठीक है, जो बच के उसको ऊपर लिख दो, और एलसीएम को एक बार जो इससे करना है भाग, जो आ गया उसको ऊपर मल्टीप्लाई, और एलसीएम को एक बार करना है इससे भाग, जो आ गया उसको ऊपर मल्टीप्लाई, बस ये सबसे आसान तरीका है इसका, ठीक है। प्लस माइनस का आपको लग गया पता, ठीक है। अब 2 और बच के गुणा और भाग, गुणा और भाग को कैसे करते हैं, ठीक है, जैसे ये है 2/3 गुणा 4/8, तो गुणा का तो मैंने आपको बता दिया, गुणा का सबसे आसान होता है, 2 को 4 से गुणा कर दो, 3 को 8 से कर दो गुणा, ठीक है, कितना हो गया इसका 8, ठीक है, और इसका आ गया 24, ये इसका आंसर है। कटते तो काट दो, 8 से कट जाता है,
8 एकम 8, 8 तिया 24, क्या आ गया इसका 1/3, ये इसका आंसर आ गया। सबसे आसान है, ठीक है, लग गया पता, ठीक है। गुणे का भी लग गया, प्लस का मैंने आपको बता दिया, ठीक है, माइनस का बता दिया, ठीक है, गुणे का बता दिया, ठीक है। अब बचा आपका भाग, कि दो संख्याओं के बीच में अगर भाग होगा बटे वाले तो वो कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है, वो करते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे हम। उसका क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन में ये वाले क्वेश्चन पे जाते हैं, मतलब ऐसे कि 1/2 प्लस 3/4 भाग ये, ठीक है, और वो ब्रैकेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस पहले तरीका पता होना चाहिए आपको कि इसको करना कैसे है। ये तरीका पता लग गया, फिर क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब कुछ नहीं है। बने रहो वीडियो में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। ऐसी ही वीडियो आगे और आती रहेंगी जिसकी आपको अच्छे से समझ आएगी, और मतलब मैथ आपको जिसको मुश्किल लगता है उसको लगे कि मैथ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, ठीक है। बने रहना वीडियो में, ठीक है। अब देखो, अगर दो संख्याओं के बीच में भाग है, बटे वाली संख्या, ऐसे तो आप कर लेते हो ना कि 8/4, तो इसका 8 को 4 से भागी, इसका आंसर आ गया 2। ये तो आप कर लेते हो बहुत आसानी से, पर लेकिन परंतु ये आ जाए आपको 4/2, तो इसको कैसे करोगे, है ना जी। इसको कैसे करोगे, एक तरीका, 8 को कर दो 4 से भाग, 4 को कर दो 2 से भाग, ठीक है। 8 को 4 से भाग दिया, कितना आ गया 2, बटे में 4 को 2 से भाग दिया, कितना आ गया 2, 2 2 कट गया, आंसर आ गया हमारा 1। एक तरीका तो ये है, मतलब पहले 8 को भाग देना 4 से, 8 को आपने भाग दे दिया 4 से, ठीक है। 4 दूनी 8, क्या आ गया 2 आ गया हमारे पास, हमने लिख दिया। अब 4 को देना 2 से भाग, 4 को हमने 2 से भाग दे दिया, 2 दूनी 4, हमारे पास क्या गया 2, ये 2 हमने ये लिख दिया, कट गया, ठीक है। 2 1 2 1 आ गया। पर ये तरीका कामयाब नहीं है। अगर यहाँ संख्या कुछ और दी हो, मतलब इधर 8 की जगह 9 दिया हो, तो 9 से 4 भाग ही नहीं होता, तो कैसे करोगे, ठीक है। इसका सबसे ईजी और सिंपल तरीका क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको, सबसे आसान तरीका बताता हूँ, ठीक है। क्या था, 8/4 भाग 4/2। हम क्या करते हैं, जो ये डिवाइड का साइन है, जो ये भाग का साइन है, इसका बना देते हैं हम गुणा, मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई बनाएंगे, और जो आगे वाली संख्या इसको कर देते हैं उल्टा, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई में काटने के लिए आसान होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई में काटने के लिए आसान। अब देख क्या करेंगे हम, 8/4, इस भाग का हमने बना देना गुणा, और जो ये 4/2 है ये हो जाती है हमारी 2/4। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि फिर ये काटने के लिए आसान हो जाती है। अगर बीच में दो संख्याओं के बीच में अगर गुणा लगा हो ना, तो वो ऐसे तो कटती है ऊपर नीचे, तो इनको काट सकते हैं, पर इनको आमने सामने भी काट सकते हैं, ऐसे ऐसे, क्योंकि गुणा ऐसे लिखते हैं ना हम, तो इसको ऐसे भी काट सकते हैं, ठीक है। काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, क्या बचा हमारे पास 2 है, 2 ये 2, इस 2 से ये 2 भी काट दो, हमारे पास आंसर क्या आ गया 1, जो हमारा ऐसे सिंपल करके भी 1 ही आया था। ये आसान होता है, सबसे आसान तरीका ये है, क्योंकि इसमें कट जाता है जल्दी। संख्याओं को काटते कैसे हैं वो तो आप लोगों को पता ही होगा, काटते कैसे देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर जैसे ये है 4/8 प्लस 3/9, ठीक है, इसमें हम संख्याओं को ऐसे नहीं काट सकते हैं। बीच में अगर प्लस होगा और माइनस होगा तो संख्याओं को हम सिर्फ ऊपर नीचे काट सकते हैं ऐसे, मतलब 4 से 8 को काट सकते हैं, 3 से 9 को काट सकते हैं। पर अगर दो संख्याओं के बीच में गुणा होगा, दो संख्याओं के बीच में गुणा होगा, दो बटे वाली संख्याओं के बीच में गुणा होगा, तो हम ऐसे भी काट सकते हैं ऊपर नीचे, और ऐसे भी काट सकते हैं। मतलब इस 3 से 9 को भी काट सकते हैं, कैसे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, इस 2 से 4 को भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आ गया आपका 2/3 बचा सिर्फ हमारे पास, ये आंसर आ गया। तब हम गुणा बनाते हैं कि आर पार संख्या कट जाए और हमारा क्वेश्चन जो वो आसान हो जाए, ठीक है। अब इसमें नहीं काट, इसमें हम इस 8 से 3 को नहीं काट सकते, इसको सिर्फ ऊपर नीचे काट सकते, क्योंकि बीच में प्लस है या माइनस हो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9, इसका क्या गया 1/2 जमा 1/3, 1/2 जमा 1/3, 1/2 यहाँ से आया, 1/3 यहाँ से आया, ठीक है। तो इसको कर देना हमने फिर एलसीएम लेके सोल्व, वो मैंने आपको बता दिया है पीछे, ठीक है, समझ आ गई। बीच में गुणा हो, सिर्फ बीच में गुणा हो तभी हम इनको आमने सामने ऊपर नीचे काट सकते हैं, पर बीच में प्लस और माइनस होगा तो हम सिर्फ इनको ऊपर नीचे ही काट सकते हैं, फिर हम ऐसे इनको नहीं काट सकते हैं, ये याद रखना है आपने, ठीक है, ये मैथ के रूल है, ठीक है। ये पता लग गया आपको, ये पता लग गया।
कि हम जो वो प्लस और माइनस में संख्याओं को सिर्फ ऊपर नीचे काट सकते हैं, पर बीच में गुणा होगा तो संख्या को ऊपर नीचे तो हम काट सकते हैं, पर ऐसे भी काट सकते हैं क्रॉस में। ठीक है जी, काट सकते हैं। काटना कैसे वो मैं बताता हूँ, रुको। अब इनको हम काटते कैसे ऊपर नीचे? हमने ऐसी कोई संख्या लेनी है जिसके पहाड़े में 4 भी आता हो और जिसके पहाड़े में 8 भी आता हो, जिसके टेबल में 4 भी आता हो, जिसके टेबल में 8 भी आता हो, उस संख्या से इन दोनों को काटेंगे। ये नहीं कि इसको ऊपर वाले को 4 से काट दिया और इसको 8 से काट दिया, नहीं, गलत हुआ, बिल्कुल गलत हो। ऐसी कोई संख्या लेनी है जिसके टेबल में, जिसके पहाड़े में 4 भी आता और 8 भी आता हो। कौन संख्या ऐसी? एक तो 2 है, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, 2 के पहाड़े में 8 भी आता है, उससे बड़ी 4 है। देखो 4 के पहाड़े में 4 भी आता है और 4 के पहाड़े में 8 भी आता है, तो इसको 4 से काट दो। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारे पास ये कट गया। अब हमारे पास नया क्या आया? 1 आया ऊपर, बटे में 2 आया नीचे। ऐसे काटते हैं, ठीक है, एक ही संख्या। अगर हम इसी को 2 से काटते पहले तो क्वेश्चन हमारा लंबा हो जाना था। हमने लंबा नहीं करना है क्योंकि पेपर में हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है। ठीक है, देखो जैसे 4 बटे में 8 है। अब इसको अगर हम पहले 2 से काटते, मान लो 2 से काटते, ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या आया? अब ऊपर आया हमारा 2 और नीचे आया हमारा 4। अब ये भी कट जाएगा किससे? 2 से। 2 एकम 2 एंड 2 दूनी 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास क्या है? 1 आया हमारा ऊपर और 2 आया हमारा नीचे। 1/2 आया और यहाँ भी सीधे 1/2 आया था, सीधे 4 से काट दो, आपका टाइम बच जाएगा। पेपर में हमारा मेन क्या होता है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हमारा मेन होता है टाइम बचाना। टाइम कैसे बचाए? सीधे बड़े से काट दो एकदम से, ऐसे छोटा छोटा करोगे टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, पता लगे कैसे काटते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन। पहले थोड़ा बेसिक क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा सा एडवांस, फिर थोड़ा सा एडवांस। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन है, पहले ये क्वेश्चन करते हैं हम सोल्व। ठीक है, जैसे हमारा 2/4, ठीक है, भाग, ठीक है, 4/8 गुणा 2/3। ये क्वेश्चन करना है सबसे पहले हमने। ठीक है, तो क्या करना है? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जहां पे हमें भाग दिखेगा, जहां पे हमें डिवाइड का निशान दिखेगा, उसको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। और जब इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? आगे वाला क्या हो जाएगा? उल्टा। ठीक है, देखो 2/4 ऐसे ही रहा हमारा, 2/4 ऐसे ही रहा। इस भाग का आपने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4/8। अब इसका क्या बन गया? 8/4। ठीक है, और आगे क्या आपका? गुणा, और 2/3 ऐसे ही है, सेम ऐसे ही लिख दिया। सिर्फ हमने ये चेंज किया, सिर्फ हमने भाग का क्या बना दिया? गुणा, और ये संख्या कर दी उल्टी। बस इतना सा काम किया हमने पहले स्टेप में। दूसरा स्टेप, जो कटते उसको काट दो, जो कटते उसको काट दो। ठीक है, इस अब गुणा, देखो गुणा बनाने का सबसे मेन जो फायदा क्या होता है कि हम इनको ऐसे भी काट सकते हैं और हमारा क्वेश्चन जो है वो छोटा हो जाएगा। ये हम क्वेश्चन को छोटा करने के लिए करते हैं, किससे हमारा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, तब हम इसका गुणा बनाते हैं और इसका उल्टा जाता है। ठीक है, अगली संख्या उल्टी कर देते हैं। ठीक है, अब इसको काटो, ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं, मर्जी आपकी। ठीक है, ऐसे काट दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। और ये किससे कटेगा? 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 2 के पहाड़े में 4, 2 से काट दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। देखिए, अब देखो यहाँ नीचे 2 बच गया, ये 2 इस 2 से भी कट जाएगा। ठीक है, ये 2 इससे कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये भी कट गया। अब बचा क्या हमारे पास? यहाँ तो एक बचा, उसको हम लिखते नहीं है, इसको हमने नहीं लिखना है। ठीक है, इसको नहीं लिखते हम। 1/1 मतलब 1 ही होता है। आगे क्या बचा? 2/1। ठीक है, इससे हमारा क्या बचा? 2/1। इसमें बचा हमारा 2/1। ठीक है, गुणा, आगे क्या बचा? 1/3, 1/3। अब आपको पता है कि दो संख्याओं के बीच में गुणा हो तो हम उसको सीधे आमने सामने कर देते हैं, गुणा। ये मैंने आपको पीछे बताया है। 2 एकम 2/3 एकम 3। अब ये एक दूसरे से कटते तो नहीं है, 2 से 3 कटते तो नहीं करता है, तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, ये आपका आ गया 2/3, ये आ गया आपका, ये आपका आंसर है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करो, कुछ भी नहीं है। बस हमने भाग को गुणे में कन्वर्ट करना है और अगली वाली जो संख्या है ये, इसको हमने कर देना है उल्टा, इसको कर देना उल्टा। फिर जो कटते उसको काट दो, 4 से 8 काट दो, या 4 से 2 काट दो, या 2 से 4 काट दो, या 4 के पहाड़े में 8, जैसे भी काटना है। ऊपर नीचे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, अगर बीच में गुणा हो तो, मैंने आपको बताया है पीछे। ठीक है,
अगर बीच में गुणा होगा तो हम संख्याओं को ऊपर नीचे भी काट सकते हैं और संख्याओं को ऐसे भी काट सकते हैं, पर बीच में अगर प्लस होगा या माइनस होगा तो संख्याओं को हम सिर्फ ऊपर नीचे काट सकते हैं, फिर हम ऐसे नहीं काट सकते। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। अब हम करते हैं क्वेश्चन विद ऑप्शन। ठीक है, आपने साथ साथ सोल्व करना है। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया विद ऑप्शन। ठीक है, ये विद ऑप्शन आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि जो हमारा भाग है उसको हमने गुणे में करना है कन्वर्ट, जो हमारा डिवाइड का निशान है उसको हमने करना है मल्टीप्लाई में कन्वर्ट। करो भाई, बाकी सेम वैसे ही लिखना है, जो है क्या है 3/5 ऐसे ही रहने दो, -1/4 गुणा 8/9, और ये भाग है इसका बन गया गुणा, और ये संख्या 2/3 ये होगी 3/2 उल्टी। जब हमने बात क्यों करते हैं, क्योंकि ऐसे कट जाता है। अब देखो, अब जो कट रहा है उसको काटो, देखो 3 एकम 3, 3 3 9, क्योंकि बीच में गुणा है तो कट जाती है आर पार। ठीक है, 2 एकम 2, 4 दूनी 8। ठीक है, अब कोई कट तो नहीं रहा, ये देखो ये बीच में गुणा है, इस 4 से ये 4 भी कट जाएगा। इन दोनों संख्याओं के बीच में गुणा है, 1/4 के गुणा 8/9। ठीक है, इधर क्या है, ऊपर 4 है और नीचे 4, इस 4 से 4 भी कट जाएगा, 4 एकम 4 कट गया। अब जो बच के उसको लिख दो, क्या बचा 3/5 माइनस यहाँ क्या बचा 1/1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 1/1 हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, आगे क्या है गुणा, गुणा 1/3, सॉरी ये माइनस। ठीक है, ये है आपका, ये इन इसकी जगह ये माइनस आ गया आपका। ठीक है, ये माइनस आ गया, और ये क्या आपका 1/3, 1/3, आगे क्या है गुणा, और ये क्या है आपका 1/1, ये भी नहीं लिखना में, ये भी खत्म हो गया हमारा, बस ये खत्म है क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों हो गया, 3/5 वैसे ही लिख दिया, आगे माइनस है माइनस लगा दिया, और इनमें से क्या बचा हमारे पास, देखो ये तो खत्म है 1/1, ये खत्म है पूरा, ये भी 1/1 हो गया, ये भी खत्म है, सिर्फ बचा क्या हमारे पास 1/3, ये बचा। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि बीच में प्लस हो या माइनस हो तो हम क्या करते हैं, नीचे वालों को लेते हैं एलसीएम। 5 और 3 कैल्सियम लिए कितना आ गया हमारे पास, 5 और 3 कैल्सियम लोगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 से नहीं जाते 3 से कर दो, 3 के पहाड़े 5 नहीं आते, इसको ऐसे लिख दो, और 3 एकम 3, अब 5 ही जाएगा, 1 और 1 3 बचे 15। ठीक है, तो इन दोनों कैल्शियम कितना आ गया हमारे पास 15। ठीक है, और ऊपर क्या बचा 3 - 1, इसको ऊपर वैसे लिख दो, 3 और माइनस का 1, इसको ऊपर वैसे लिख दो। अब 15 को देना है 5 से भाग, क्या आया 15 को 5 से भाग दो क्या आएगा 3, तो ये 3 करने से गुणा, और अब 15 को भाग देना है 3 से। ठीक है, तो आ गया 5, 5 को करना हो इससे गुणा। ठीक है, तो क्या है हमारे पास 3 3 9, 9 - 5, 3 3 हो गया 9, और -5 में 5, 9 से 5 चले गए, कितना आ गया आपके 4, और बटे में कितना आपके पास 15, 4/15, ये आपका आंसर है। ठीक है, 4/15 क्या, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपने सोल्व करना है सिर्फ 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, ज्यादा क्या करना है, सबसे पहले गुणा का बना दो, भाग का कर दो आप गुणा, और ये अगली वाली संख्या को कर दो आप उल्टा, फिर काट दो, जो काटने वाले उनको काट दो। देखो कैसे, 7/8। ठीक है, इस भाग का हमने बना दिया गुणा मल्टीप्लाई, और ये जो 3/4 है ये हो गया हमारा 4/3, और आगे क्या है प्लस 2/5। अब जो कट रहा है उसको काट दो, क्योंकि गुणे में ऐसे भी कट जाता है और ऊपर नीचे भी कट जाता है। ठीक है, तो इस 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अब तो नहीं कोई कट रहा है, नहीं, तो क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा आपका 7/2 गुणा, यहाँ क्या बचा 1/3 जमा 2/5, यही बचा। अब यहाँ पे लगता है हमारा बोर्ड मास, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, अब हमारे पास क्या गुणा है और जमा है, तो सबसे पहले क्या होता है, गुणा होता है कि जमा होता है, मल्टीप्लाई होता है कि ऐड होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई किन दोनों के बीच है, इन दोनों के बीच में, 7/2 गुणा 1/3। ठीक है, तो 7 को करना हमने 1 से गुणा, और 2 को करना हमने 3 से गुणा, 7 एकम 7 बटा 2 तिया 6, आगे क्या बचा हमारे पास प्लस 2/5, यही बचा। ठीक है जी, यही बचा हमारे पास। अब क्या करना, नीचे वालों को लेना एल्सियम, 6 और 5 कैल्सियम होता है आपके पास 30, और ऊपर क्या बचा 7 जमा 2, इसको ऐसे ही लिख दो, 7 जमा 2 लिख दिया। अब 30 को देना है हमने एक बार 6 से भाग, 30 को 6 से भाग देखिए इतना आ गया आपका 5, 5 को कर देंगे तो गुणा, और एक बार 30 को देना हमने गुणा, 30 को करना है भाग 5 से,
कितना आ गया, 30 को 5 से भाग दिया तो आ गया आपका 6, 6 35, इस 6 को करने से गुणा। समझ आ गई। अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करो, आगे सोल्व करो, ठीक है। 7 पंजे, ठीक है, 5 7 जा 35, इनका आ गया 35, आगे है आपका प्लस और 6 दूनी 12, बटे में आ गया आपका नीचे 30, ठीक है। 35 और 12 कितने होते हैं, 47 बटे में 30। क्या 47 और 30 जो वो कटते एक दूसरे से, किसी एक पारे में कटते, नहीं कटते, तो आपका यही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं किया हमने, पहले जब भाग को कर दिया गुणा में कन्वर्ट, ठीक है, फिर काटने वाला उसको काट दिया, जो बच गया उसको हमने वैसे ही सेम जो है वो नीचे लिख दिया, ठीक है। अब क्या 7 को 1 से गुणा किया 7, 2 को किया 3 से गुणा आपका 6, प्लस आ गया आपका 2 बटे। अब 6 और 5 का ले लिया एलसीएम, 6 और 5 का एलसीएम आ गया 30, ऊपर क्या बचा 7 प्लस 2, इसको हमने ऐसे लिख दिया 7 प्लस 2, ठीक है। अब 30 को भाग दिया 6 से, कितना आ गया 5, 6 35, ये 5 को इससे कर दिया गुणा, और अब 30 को दिया हमने इससे भाग 5 से, जो आया 6 उसको कर दिया ऊपर जम गुणा, ठीक है, जो आंसर आएगा उसको लिख दिया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन, थोड़ी सी माइक में दिक्कत आ गई थी, ठीक है, माइक में थोड़ी दिक्कत आ गई, तो इसको हम सोल्व करते हैं। ये बचा था इसके नीचे का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखो अब इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। अब क्या आ गया, ब्रैकेट के अंदर का सोल्व करेंगे, ठीक है। 5 दिए 15, 15 प्लस 6 दूनी 12, 15 और 12 कितना हो गया हमारे पास 27, क्या आ गया हमारे पास 27 बटे में 20, ठीक है। ये और आगे क्या हमारा भाग 9 बटा 10 है, ठीक है, इन दोनों की जगह हमारे पास ये आ गया, ठीक है। आगे क्या भाग 9 बटा 10, भाग को हमने कर देना गुणा में कन्वर्ट, और अगली इसके संख्या कर देना उल्टा, इधर कर देना भाग की जगह गुणा, और ये 10 बटा 9 हो जाएगा, उल्टा हो गया, ठीक है। अब काटने वाला काट दो, 10 से 10 एकम 10, 10 दूनी 20, ये काट गया, 9 एकम 9, 9 30 27, तो यहाँ से क्या गया 3 बटा 2, यहाँ तो 1 बटा 1 बचा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या गया 3 बटे में 2, क्योंकि 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो ये आपका आंसर 3 बटे 2, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है। चलो एक क्वेश्चन अगला, एक और करते हैं अगला, ठीक है। इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या, इसमें देखो सबसे पहले कौन सा सोल्व होता है ब्रैकेट, सबसे पहले हमारा ब्रैकेट सोल्व होता है छोटा, छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या 3 बटा 4 गुणा 2 बटे 9, ये ऐसे कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 3 9, तो यहाँ से क्या बचा हमारा, ऊपर क्या बचा 1 गुणा 1 1, और नीचे क्या बचा 3, 2 गुणा 3 6, ठीक है, 1 बटा 6 आ गया। इन दोनों की हमारे पास क्या आ गया 1 बटे में 6, ठीक है। उस साइड क्या, यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया, इस साइड क्या बचा हमारा बड़ा ब्रैकेट, ये करली ब्रैकेट, और यहाँ क्या बचा इस साइड प्लस से इसको उतार लो, और 1 बटे में 3 है ना, और ये -5 बटे में 6, और ये बड़ा ब्रैकेट, और इसके आगे क्या है गुणा 12 बटे में 7, ठीक है जी, यही बचा। अब इसके बाद कौन सा ब्रैकेट सोल्व होता है, करली ब्रैकेट, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेना पहले, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 6, 3 और 6 कैल्शियम 6 होता है, कर लेना आप उस तरीके जैसे मैंने बताया, ठीक है। 6 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या 1 जमा 1, इसको ऐसे लिख दो 1 + 1 लिख दो, ठीक है। अब 6 को भाग देना 3 से, कितना आ गया आपका 2, ये 2 हो जाएगा ऊपर गुणा, और 6 को देना 6 से मल्टीप्लाई, क्या आ गया ऊपर 1, इसको हो गया ऊपर गुणा, ठीक है, ठीक है जी। और जो बच गया उसको वैसे लिख दो 5 बटा 6 और गुणा 12 बटे में 7, इसको सोल्व करो, 2 एकम 2, 2 + 1, 1 एकम 1, ठीक है, 2 और 1 3, 3 बटा 6 हो गया इधर से, 3 बटा 6, 3 बटा 6 यहाँ से आ गया हमारे पास 3 बटे में 6, ठीक है, सोल्व होगी इन दोनों की जगह में 3 बटे में 6, और इस इधर क्या आ गया आपका गुणा 12 बटा 7 बचा आगे इसके आगे, और यहाँ तक क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है, और इसके पीछे क्या बचा माइनस का 5 बटे 6, ठीक है जी, यही बचा ना हमारे पास, ठीक है। अब हमारा क्या होता है गुणा, बोर्ड मास, अब देखो ये कट रहा है, ये बीच में गुणा तो ऐसे भी कट जाते हैं, ठीक है, आमने सामने कट जाएंगे, ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है। तो हमारे पास इधर से क्या बचा, यहाँ से 5 बटा 6 तो हमारे पास है ही है, माइनस यहाँ से क्या बचा 3 दूनी 6 बटे में 7 एकम 7, यही बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे 6 और 7 का ले लेंगे एलसीएम, 6 और 7 का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 42, ऊपर क्या है हमारे पास 5 - 6, इसको ऐसे लिख दो 5 - 6, ठीक है। अब 42 को करेंगे हम 6 से भाग, कितना आ गया 7, 7 को कर दो ऊपर गुणा, ठीक है, भाग कितना आ गया 6, 6 को कर दो ऊपर गुणा, ठीक है जी। 7 बजे 35, माइक में दिक्कत आ गई,
कुछ बार बार माइक की दिक्कत आ रही है, कुछ साउंड में प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ माइक में ना। चलो छोड़ो, ठीक है। ये क्वेश्चन बचा था हमारा, इससे आगे का, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ठीक है, 7 × 5, 7 में हो गया 35, 35, ठीक है। इसका आ गया 35 माइनस 6×36 बटे में 42, ठीक है। 35 में से 36 माइनस हो गए तो आपका आता है -1। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस लगा है, ठीक है। 35 में से 36 माइनस नहीं होते हैं, पर बड़ी संख्या के आगे क्या है, बड़ी संख्या के आगे हमारा क्या है, माइनस है। तो आंसर जो आएगा हमारा आएगा -1/42। ये आपका आंसर है। ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया है, पर ये ऑप्शन, एक ऑप्शन हम लिख सकते हैं ऐसे, -1/42, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यही आपका आंसर है, ठीक है, समझ आ गया। अगला क्वेश्चन, ये आप लोगों ने सोल्व करना है, ठीक है, और इसका मुझे कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है। सिंप्लीफिकेशन आपका बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है, बहुत आसान था, बहुत बेसिक था, ठीक है। इसके जो है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लग रही है, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, ठीक है, और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो वो आप तक मिल सके, आप तक पहुंच सके। और अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, तो इनको आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनके भी मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। तो चलो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।